मैं मदन तिवारी साप्ताहिक राशिफल के इस कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करता हूं। सप्ताह की शुरुआत 1 अगस्त 2021 से होने जा रही है और सप्ताह का अंत 7 अगस्त 2021 को होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि में संचार करते हुए दिखाई पड़ेंगे और सप्ताह के अंत में चंद्रमा कर्क राशि में संचार करेंगे। मेष से लेकर मीन राशि वाले सभी जातकों के लिए ये सप्ताह क्या कुछ खट्टे मीठे अनुभव लेकर आएगा, उसी विषय के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मेष राशि। सप्ताह की शुरुआत शानदार है। अनेक इच्छाओं की पूर्ति होगी, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और मनोवांछित जो इच्छाएं हैं उनमें पूर्ति करने में ये सप्ताह सहायक रहेगा। व्यय का दबाव रहेगा, वाणी में संयम रखें और माता पिता भाई बहनों से अनर्गल वाद विवाद में न उलझें। नए नए लोगों से संपर्क होगा, धन लाभ होगा और आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही है। और इस सप्ताह वाहन संभल के चलाएं और खास करके 7 अगस्त को थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। सुखों का अभाव रहेगा उस दिन और कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए ठीक ठाक है। वृषभ राशि शुरुआत की दौर में सप्ताह के आप खर्चों से परेशान रहेंगे, बाहरी लोगों का दबाव रहेगा। सप्ताह के मध्य और अंतिम भाग में आप अनेक समस्याओं पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नेत्र का जो वृषभ राशि वाले जातक जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर स्क्रीन में बैठे रहते हैं और लिखाई पढ़ाई का काम करते हैं या बारीक काम करते हैं, उनको थोड़ा इस सप्ताह सावधानी बरतनी पड़ेगी और नेत्र विकार होने का थोड़ा सा खतरा दिखाई पड़ रहा है। और धन लाभ अच्छा है, मित्रों से संपर्क होगा, संपर्क क्षेत्र का विस्तार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खास करके जो स्पोर्ट्स, कला या किसी लेखन क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वृषभ जाति के, उनके लिए सप्ताह बहुत शानदार बना हुआ है। मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह अत्यंत लाभकारी है। मान सम्मान में वृद्धि होगी, आय के नवीन स्रोत बनेंगे, लेकिन खर्चों पर अंकुश रखिए। व्यवहार भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होगी। कई दिनों से जो आपने जो कार्य के बारे में सोच रखा था वो कार्य पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और थोड़ा सा वाणी में संयम रखिएगा। सोच विचार के बोलिएगा, नहीं तो परिवार में वातावरण खराब हो सकता है।
कुल मिलाकर के ये सप्ताह मिथुन राशि वाले जातकों के लिए उत्तम है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह शानदार बना हुआ है। जो प्रोफेशन के फील्ड में है, व्यवसाय में उन्नति होगी। किसी की पदोन्नति अगर होने जा रही है कि संभावना है तो आपको पदोन्नति भी प्राप्त होगी। समाज में मान सम्मान मिलेगा, मित्रों का, बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा। आय के स्रोत बहुत ही अच्छे बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और थोड़ा सा इस सप्ताह व्यय की मात्रा भी बढ़ी हुई है। दूर दराज की यात्राएं हो सकती हैं और स्वास्थ्य तरोताजा रहेगा। और ये सप्ताह कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही उत्तम है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा बना हुआ है। खास करके कार्य क्षेत्र का विस्तार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लाभ के अनेक स्रोत बने हुए हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर व्यवसाय बिजनेस करते हैं तो उसका एक्सपेंशन करेंगे, कोई एडिशनल चीज़ जोड़ेंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और ख़ास करके सप्ताह का जो अंतिम हिस्सा है, स्पेशली 7 अगस्त, वो थोड़ा सा व्ययकारी है। उस दिन संभल के चलने की ज़रूरत है। और कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह की शुरुआत और मध्य भाग, सप्ताह का शुरुआती दौर से लेकर मध्य भाग थोड़ा परेशानी भरा हुआ है। अब मानसिक संताप बढ़ेगा, मन में खिन्नता बढ़ेगी, उदासीनता का भाव रहेगा। कोई पुरानी बीमारी, क्रोनिकल डिजीज उभर के आ सकती है। संतान से थोड़ा सा अनर्गल वाद विवाद से बचें। जो संतान जिनकी मैच्योर हो चुकी है उनसे विवाद न करें और यात्राओं से बचें लंबी। और सप्ताह का जो मध्य भाग से लेकर के अंतिम भाग है कन्या राशि वाले जातकों के लिए, वो बहुत ही उत्तम है। उसमें आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आय के स्रोत बनेंगे, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और कार्य में क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा आपकी व्यस्तता बढ़ जाएगी, जिसके परिणाम आपको एक सम्मान के तौर पर मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और बड़े भाई मित्रों का सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा मध्य भाग तक स्थिति, सप्ताह के मध्य भाग तक स्थिति थोड़ा सा कष्टकारी है। थोड़ा सा मानसिक खिन्नता रहेगी, चिंताएं रहेंगी। अनर्गल वाद विवाद से बचें और लेकिन लंबी यात्राओं से बचें। खास करके जो सप्ताह का अंतिम भाग है वही थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और सप्ताह भर से जो समस्याएं मौजूद रहेंगी, सप्ताह के अंतिम समय में, अंतिम भाग में आप उसको सॉल्व करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर ये सप्ताह मानसिक शांति और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का है। तो इस सप्ताह तुला राशि वाले जातकों को बहुत संभल के रहना होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह का शुरुआती दौर
मध्य भाग बहुत ही उत्तम बने हुए हैं। अनेक समस्याओं का समाधान मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा। वाद विवाद, मुकदमेबाजी, रोग, कंपटीशन, इन सब में विजय प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है और आपकी ख्याति बढ़ेगी। लोग आपका मान सम्मान करेंगे। अपने सभी साझेदारों से, पार्टनर्स जो व्यवसाय कर रहे हैं, उनसे मधुर संबंध बने हुए रहेंगे, उनसे लाभ भी होगा। जिनके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत खटास कई दिनों से चली आ रही है, वो भी, उसमें भी सुधार होगा और व्यवसाय में उन्नति होगी। धन लाभ भी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मध्य भाग के बाद और सप्ताह के अंत तक आपको अपने मानसिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखना होगा। क्रोध करने से बचें। अनर्गल किसी के ऊपर दबाव न डालें और व्यर्थ की चिंताओं से बचने की कोशिश कीजिए। उस समय ज़्यादा से ज़्यादा आपको सकारात्मक दिशा में अपनी सोच बढ़ानी होगी। धनु राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत ही उत्तम है। अनेक समस्याओं से जो आप जूझ रहे थे, उसका पूरी तरह समाधान आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चाहे वो कोई रोग हो, विवाद हो या कोई प्रतियोगिता हो, उसमें आप निरंतर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। व्यवसाय, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और ख्याति बढ़ेगी। अपने व्यवसाय में उन्नति होगी, धन लाभ होगा और कोई मुकदमा या बहुत समय से जो कोई लंबा विवाद है, उसमें आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन शनिवार 7 अगस्त को थोड़ा सा आप अपने मानसिक क्रियाकलापों पर अंकुश रखिएगा। व्यर्थ की चिंताओं से बचिएगा, नहीं तो मानसिक संताप काफी बढ़ सकता है। कुल मिलाकर के धनु राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह अत्यंत उत्तम है। मकर राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत से लेकर मध्य भाग तक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। सुखों में कमी आएगी। खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। पेट से संबंधित समस्याएं आपको जकड़ सकती हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य का पाया कमजोर है। इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। मानसिक भावनाओं पर अंकुश लगाइए। चिंतन मनन के भाव में विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं। संतान का विशेष ध्यान रखिए। लेकिन मध्य भाग से लेकर अंतिम भाग बहुत ही शानदार है। अनेक समस्याओं, एक लंबे समय से जो आप जूझ रहे थे अपनी समस्याओं से, उनका समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी विवाद या कंपटीशन या मुकदमेबाजी में आप विजय होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ख्याति अर्जित होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी और व्यवहार में मधुरता भी आएगी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा मुश्किलों भरा है। सुखों का अभाव रहेगा। खास करके स्वास्थ्य का पाया भी कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो कुंभ राशि के जातक, उनको अपच जैसी स्थिति हो सकती है। फूड पॉइजनिंग होने के भी चांसेस हैं। और जो गठिया के रोगी हैं, जिनके जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है, उनको भी सप्ताह
थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है, लेकिन सप्ताह का अंतिम भाग जो होगा वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। उसमें कई दिनों से आ रही समस्याओं जिससे आप जूझ रहे थे, उन पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और धन्य धान्य की भी वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन शुरुआती दौर और मध्य भाग थोड़ा कष्टकारी हैं। मीन राशि मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह का थोड़ा मध्य भाग थोड़ा सा सहायक बना हुआ है, जो आपकी सहायता कर रहा है। और इस सप्ताह आपको अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा, एफर्ट्स को बढ़ाना बहुत ज़्यादा होगा, जिसके कारण ये सप्ताह आपके लिए शांति से और अच्छी तरीके से निकल सके। अपनी मनोभावनाओं पर अंकुश रखना होगा। अगर आपके सुख में, आपके कंफर्ट में किसी तरह की कमी आती है तो उसे स्वीकार कीजिए। अननेसेसरी का टेंशन उसके कारण पैदा न करने की स्थिति से को बनाए रखें। रुपए पैसे का दबाव रहेगा, नेत्र विकार की प्रॉब्लम रहेगी। जो लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर स्क्रीन से या किताब कॉपियों से जुड़े रहते हैं, उनको थोड़ा सा इस सप्ताह नेत्र विकार की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। कुल मिलाकर ये सप्ताह संघर्षों भरा है, लेकिन आपको आपके प्रयास इस सप्ताह बहुत ही मजबूत और सुदृढ़ होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मित्रों, हमारा साप्ताहिक राशिफल का ये कार्यक्रम निरंतर जारी रहता है और साप्ताहिक राशिफल की श्रृंखला को हम निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।